आज के दौर में मर्डर एक आम सी बात हो गई है। कहीं भी किसी से दुश्मनी से या पैसों के लालच से लोग किसी को मारने से जरा भी नहीं डरते। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी तरह की एक ऐसी कहानी की जो बहुत ही दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया गया। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 में। पंजाब के एक छोटे से गाँव में रहने वाला 25 साल का रंजीत सिंह काम की तलाश में था। हालांकि वो ग्रेजुएट था, लेकिन वो फिर भी काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। फिर उन्हीं दिनों रंजीत सिंह खेला की मुलाकात कनाडा में रहने वाले सुखविंदर सिंह ढिल्लों से हुई। उस वक्त सुखविंदर सिंह छुट्टियों में कनाडा से इंडिया आया हुआ था। दरअसल सुखविंदर सिंह साल 1981 में रोजगार की तलाश में कनाडा चला गया था। सुखविंदर ज्यादा एजुकेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था। शुरुआती दिनों में सुखविंदर को कनाडा में बहुत से छोटे मोटे काम करने पड़े, कई जॉब भी छोड़नी पड़ी। लेकिन सुखविंदर की किस्मत तब चमकी जब वो पुरानी कारों को खरीदना और बेचना शुरू किया। उसने हैमिल्टन में पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था। और जब रंजीत सिंह सुखविंदर सिंह से मिला तो वो भी कनाडा में काम करने का फैसला किया। और फिर साल 1993 में रंजीत सिंह खेला अपनी न्यूली मैरिड वाइफ लखविंदर को लेकर कनाडा चला गया। उसके लिए वीजा का इंतजाम भी सुखविंदर सिंह ने ही कराई थी। रंजीत कनाडा पहुंचकर सुखविंदर सिंह ढिल्लों के साथ उसके बिजनेस में पार्टनर बन गया। रंजीत सुखविंदर पर बहुत यकीन करता था, साथ ही वह उनकी बहुत इज्जत भी करता था। वो सुखविंदर को अंकल कहकर बुलाता था। उन दोनों की फैमिली कनाडा के हैमिल्टन के आसपास के शहर में रहने लगी। सुखविंदर के साथ रंजीत की बिजनेस काफी अच्छी चलने लगी थी। साथ ही उन्होंने एक काम ये भी किया था कि अगर किसी एक्सीडेंट में उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है तो बिजनेस में नुकसान न हो, इसलिए मई 1996 में रंजीत सिंह और सुखविंदर ने $1 लाख का इंश्योरेंस भी कराया। यानी कि अगर सुखविंदर को कुछ हो जाता तो वो पैसा रंजीत को मिल जाता, और अगर रंजीत को कुछ हो जाता तो वो इंश्योरेंस का सारा पैसा सुखविंदर को मिल जाता। उस पॉलिसी में एक रूल ये भी था कि अगर उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है तो ऐसे में $1 लाख की रकम 2 गुनी हो जाती। और फिर एक दिन रंजीत सिंह की वाइफ किचन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक लखविंदर को अपने हस्बैंड रंजीत की चीखने की आवाज सुनाई दी। लखविंदर भागती हुई अपने हस्बैंड के पास आती है। उसने देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। हद से ज्यादा दर्द होने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से मुड़ गई थी। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल गई थी। इधर अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर लखविंदर भी बदहवास हो गई। लेकिन जब कुछ वक्त के बाद उसे होश आया तो वह अपने पति को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उठा नहीं पाई। उसके बाद लखविंदर ने एम्बुलेंस बुलाई। लखविंदर अपने पति रंजीत सिंह खेला को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन वह रंजीत को नहीं बचा पाई। और फिर 23 जून 1996 को बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। इधर सुखविंदर सिंह को अपने बिजनेस पार्टनर रंजीत की मौत के बारे में पता चला तो उसे इस खबर से बहुत बड़ा सदमा लगा। रंजीत सिंह की अचानक मिस्टीरियस तरीके से हुई इस दर्दनाक मौत ने सबको हैरान कर दिया था। और तो और कनाडा के डॉक्टर्स भी रंजीत की इस तरीके के मौत से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें रंजीत की बॉडी पर किसी तरह की चोट नहीं मिले थे और न ही बॉडी पर किसी पॉइजन का अंश मिला था। डॉक्टरों ने कहा कि रंजीत की मौत अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हुई होगी, लेकिन साथ ही डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि इस मौत की वजह कुछ और भी हो सकती है। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने रंजीत सिंह की डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लिया। इधर रंजीत सिंह की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा उसके बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह ढिल्लों को ही मिलनी थी, लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस कंपनी के एक ऑफिसर को पहले रंजीत सिंह की मौत की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। और जब वो ऑफिसर इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिपोर्ट पेश करता तो उस रिपोर्ट के बेस पर ही सुखविंदर को इंश्योरेंस के पैसे दे दिए जाते। इसलिए रंजीत सिंह की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम इन्वेस्टिगेटर क्लिफ एलियट रंजीत सिंह के बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह के घर हैमिल्टन पहुंचे। उन्होंने इंश्योरेंस से जुड़े सभी पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन की। सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे, लेकिन जब क्लिफ एलियट सुखविंदर सिंह के घर में बैठे थे
तब उनकी नजर दीवार पर लगी एक फ्रेम पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये फोटो फ्रेम उन्होंने इससे पहले भी किसी के घर पर देखी है। दरअसल दीवार पर लगी वो फोटो फ्रेम गुरु नानक की थी। उस फोटो को देखकर उन्हें लगा कि वह सुखविंदर के साथ पहले भी ऐसा कर चुके हैं, और जब एलियट ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उन्हें याद आया कि गुरु नानक की ये तस्वीर सुखविंदर सिंह की पुराने वाले घर पर इस एक्सीडेंट से 1.5 साल पहले देखी थी। यानी कि सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्लिफ एलियट एक बार पहले भी जा चुके थे, और वह इंश्योरेंस क्लेम सुखविंदर की पहली पत्नी परवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 ईयरली परवेश कौर की डेथ हो गई थी। सुखविंदर को अपनी वाइफ के डेथ के बाद $2,15,000 इंश्योरेंस क्लेम में मिले थे, और तो और सुखविंदर सिंह ने अपनी वाइफ के नाम पर $18,000 का कर्ज भी ले रखा था, और वो कर्ज भी माफ कर दिया गया था। लेकिन अब एलियट को ये बातें खटकने लगी थी। उन्होंने इस मामले को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उन्होंने अपने शक को हैमिल्टन पुलिस के सामने रखा। एलियट ने पुलिस को बताया कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर सुखविंदर सिंह के जानने वालों में से उसके बहुत ही करीबी 2 लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई है, और दोनों इंश्योरेंस क्लेम सुखविंदर को ही मिले। हैमिल्टन पुलिस को भी ये बातें थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव वॉरेन कोरल को चुना गया। वॉरेन कोरल ने इस मामले की तह तक जाने के लिए सुखविंदर की वाइफ परवेश कौर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। दरअसल सुखविंदर और परवेश कौर की शादी साल 1983 में हुई थी। परवेश कौर एजुकेटेड वुमेन थी और वो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन परवेश के फादर हरदेव ग्रेवाल को जब पता चला कि सुखविंदर कनाडा में रहता है, तो उन्हें अपनी बेटी की एक बेहतर फ्यूचर सुखविंदर के साथ दिखाई दी। उन्होंने सुखविंदर के साथ अपनी बेटी परवेश कौर की शादी करा दी। सुखविंदर ने शादी में परवेश कौर की फैमिली से बहुत ज्यादा दहेज लिया था। शादी के बाद सुखविंदर अपनी वाइफ परवेश कौर के साथ वापस कनाडा चला गया। दरअसल सुखविंदर ऊंचे सपने देखने वाला, घमंडी और पैसे का लालची था। वो अपनी वाइफ परवेश कौर को भी पैसे कमाने के लिए मजबूर करने लगा। मजबूर होकर परवेश कौर कनाडा में कई जॉब किए। सबसे पहले उसने मशरूम फार्म में जॉब किए। उसी दौरान 26 जुलाई 1985 को परवेश ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हरप्रीत रखा। हरप्रीत के जन्म के 6 महीने बाद परवेश कौर को मजबूर होकर एक कपड़े के फैक्ट्री में काम करना पड़ा। आगे फिर उसने एक जूता फैक्ट्री में भी काम किया। फिर साल 1988 में उसने एक और बेटी को जन्म दिया। साल 1991 में परवेश फिर एक बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार सुखविंदर को बेटा चाहिए था, जिसके वजह से परवेश कौर डीएनए टेस्ट कराने के लिए इंडिया आ गई। टेस्ट के रिपोर्ट में पता चला कि वो फिर से एक लड़की को जन्म देने वाली है, तो उसने अबॉर्शन करवा लिया। सुखविंदर को बेटे की इतनी ज्यादा चाहत थी कि वो एक लड़का अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन परवेश कौर की फैमिली की दबाव की वजह से वो वैसा नहीं कर सका। बताया जाता है कि सुखविंदर अपनी वाइफ परवेश कौर के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था, और वो परवेश कौर के साथ लड़ाई करता और उसे मारता पीटता भी था। लेकिन एक बार सुखविंदर ने परवेश को इतना मारा कि परवेश ने सुखविंदर के खिलाफ एफआईआर कर दिया, जिसके वजह से सुखविंदर को एक दिन जेल में बिताना पड़ा। लेकिन अचानक परवेश कौर बीमार रहने लगी। उसके सर में हर वक्त दर्द रहने लगा था। हालांकि उसके कई डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन उसका सर दर्द नहीं गया। इसके बाद 31 जनवरी 1995 की रात को डिनर का वक्त था। परवेश लिविंग रूम में लेटी हुई थी, लेकिन तभी अचानक उसकी मुट्ठियां बंद हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूटकर चूर-चूर हो गया हो। और फिर दर्द से तड़पती हुई परवेश कौर के मुंह से एक भयानक चीख निकली, मैं मर रही हूँ। परवेश की पूरी बॉडी अकड़ गई थी। उसके दांत एक दूसरे से जा लगे थे। उसका चेहरा डरावना हो गया था। परवेश जमीन पर पड़ी थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से मुड़ गई थी। इधर सुखविंदर भी अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। परवेश कौर को हैमिल्टन जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना था कि इससे पहले उन्होंने आज तक ऐसी किसी मरीज को इस हालत में नहीं देखा, और न ही किसी पेशेंट में ऐसी किसी बीमारी के लक्षण देखे हैं। इसके बाद परवेश कौर को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। 4 दिनों तक वो बेहोश पड़ी रही, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि परवेश की जितनी भी टेस्ट हुए थे उन सब की रिपोर्ट नॉर्मल थी। और फिर 3 जनवरी को सुखविंदर के परमिशन से लाइफ सपोर्ट को हटा दिया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक परवेश की मौत को नेचुरल बताया गया था, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मौत की कोई खास वजह नहीं थी।
सुखविंदर ने डॉक्टरों को ये भी बताया था कि परवेश ने 31 जनवरी की रात को हालत बिगड़ने से पहले सर दर्द के लिए डॉक्टरों का लिखा हुआ मेडिसिन लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब सुखविंदर सिंह ढिल्लों की दो करीबी लोगों की मौत हो गई थी, एक उसकी वाइफ परवेश और दूसरा उसका बिजनेस पार्टनर रंजीत सिंह खेला की मौत। उन दोनों की मौत एक जैसी हुई थी, यानी कि उन दोनों के मौत का कारण का पता नहीं चल पाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उन दोनों के मौत से सुखविंदर सिंह ढिल्लों को फायदा होने वाला था। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे वॉरेन को तब समझ आई जब उन्हें पता चला कि अपनी वाइफ परवेश के मौत के अगले ही दिन सुखविंदर सिंह ने परवेश कौर के इंश्योरेंस के पैसे को पाने के लिए क्लेम किया था। यानी सुखविंदर सिंह को अपनी वाइफ की मौत का गम होना चाहिए था, लेकिन वो तो इंश्योरेंस के पैसे को पाने के लिए परेशान था। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया और अब ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया तक पहुंचने वाली थी। इंडिया में डिटेक्टिव वॉरेन की हेल्प के लिए इंडियन ओरिजिन डिटेक्टिव केविन को चुना गया। केविन और वॉरेन इन्वेस्टिगेशन के लिए सुखविंदर के घर लुधियाना भेजा गया। लुधियाना पहुंचने के बाद केविन और वॉरेन पंजाब पुलिस से मिले। उन्होंने पंजाब पुलिस को सारी बातें डिटेल से बताई और फिर दोनों डिटेक्टिव ने पंजाब पुलिस के मदद से सुखविंदर सिंह के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन में कई हैरान करने वाली बातों का खुलासा हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सुखविंदर अपनी वाइफ परवेश कौर की डेथ के बाद पंजाब आया था और यहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहला काम जो किया था वो थी दूसरी शादी। यानी परवेश कौर की मौत के बाद सिर्फ 9 हफ्ते के अंदर ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने जालंधर जिले के पंचग्रीन गांव में रहने वाली सरबजीत कौर बराड़ से शादी कर ली। सुखविंदर सिंह ने फिर एक बार दूसरी पत्नी सरबजीत कौर के फैमिली से भी खूब दहेज लिया। लेकिन सुखविंदर यहाँ भी नहीं रुका। उसने सरबजीत से शादी करने के कुछ ही दिनों बाद गुप्त रूप से पंजाब के कपूरथला जिले के तिब्बा के रहने वाली एक लड़की खुशविंदर कौरप्रीत से तीसरी शादी कर ली। खुशविंदर की फैमिली से भी उसने दहेज के रूप में बहुत सारे पैसे लिए। इसके बाद वो अपनी दोनों वाइफ के साथ जल्द ही जल्द कनाडा ले जाने का प्रॉमिस करके वापस कनाडा चला गया। इधर सरबजीत कौर और खुशविंदर कौर की फैमिली के लोग उनके पासपोर्ट रेडी कराने में लग गए। कुछ महीने बीतने के बाद सुखविंदर सिंह ढिल्लों को खबर मिली कि उसकी दूसरी वाइफ सरबजीत कौर ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया है। सरबजीत ने अपने बच्चों के नाम गुरमीत और गुरविंदर रखा और कुछ महीनों बाद सुखविंदर भी अपने ट्विंस बेबी से मिलने कनाडा से पंजाब आ गया। सुखविंदर सिंह की दूसरी वाइफ सरबजीत और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक थे। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन अचानक सरबजीत के दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई और 12 दिनों के उन बच्चों की मौत हो गई। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उन दोनों बच्चों को दफना दिया गया। सुखविंदर सिंह अपनी ट्विंस बेबी की अचानक मौत से परेशान हो गया था। इसके बाद वह दूसरी वाइफ सरबजीत से कहकर अपनी पुश्तैनी घर लुधियाना चला गया। लेकिन उस दिन सुखविंदर लुधियाना अपने घर नहीं गया, बल्कि वो तो उस दिन अपनी तीसरी वाइफ खुशविंदर कौरप्रीत के घर गया था, जो अपने पति सुखविंदर सिंह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसका पति आएगा और उसे अपने साथ कनाडा लेके जाएगा। सुखविंदर अपनी वाइफ के इस सपने को पूरा करने के लिए उसे मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गया। वहाँ चेकअप कराने के बाद तीसरी वाइफ खुशविंदर कौर को उसके गाँव तिब्बा में छोड़कर लुधियाना लौट गया। लेकिन लुधियाना पहुँचते ही सुखविंदर सिंह को एक और बुरी खबर मिली और उसकी तीसरी वाइफ खुशविंदर कौरप्रीत, यानी कि जिसको वो मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गया था, उसकी भी मौत हो गई। खुशविंदर की बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई थी, उसका चेहरा भी डरावना हो गया था। डॉक्टर्स खुशविंदर कौरप्रीत की मौत की वजह किसी अनजान बीमारी को बताया था। इधर अब तक सुखविंदर सिंह से जुड़े 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 2 मौत कनाडा में, यानी कि एक परवेश कौर और दूसरी रंजीत सिंह खेला की, और 3 मौत इंडिया में, जिनमें से 2 ट्विंस बेबी गुरमीत और गुरविंदर और तीसरी खुशविंदर कौरप्रीत की मौत। लेकिन इनमें से सबसे आखिरी मौत रंजीत सिंह खेला की हुई थी, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुँची थी। लेकिन अब ये 5 मौत डिटेक्टिव वॉरेन और केविन के लिए एक पहेली बन चुकी थी। उधर कनाडा में रंजीत सिंह की बॉडी से लिए गए सैंपल के फॉरेंसिक टेस्ट कराए गए। फॉरेंसिक टेस्ट में डॉक्टरों को रंजीत सिंह की बॉडी से एक ऐसी जहरीली चीज मिली। ये जहर स्टेनोस नॉक्स वोमिका पेड़ के बीजों में पाया जाता है। हालांकि ये पेड़ कनाडा में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये पेड़ हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वॉरेन और केविन फिर से पंजाब गए। वहाँ पर उन्होंने पंजाब पुलिस की मदद से सरबजीत कौर के दोनों बच्चों की लाशों को बाहर निकलवाया और टेस्ट के लिए उन दोनों बच्चों के बॉडी से सैंपल लिए गए। फॉरेंसिक टेस्ट में दोनों बच्चों की बॉडी में वही जहर मिली जो रंजीत सिंह के बॉडी से मिले थे।
यानी कि उन दोनों बच्चों को भी जहर देकर मारा गया था। खुशविंदर कौर प्रीत के डेड बॉडी की अंतिम संस्कार कर दिए गए थे, इसलिए इसके बॉडी की टेस्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन उसकी मौत के लक्षण को देखकर कहा गया था कि उसे भी जहर देकर ही मारा गया था। डिटेक्टिव वॉरेन और केविन अब इतना तो समझ गए थे कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सीरियल किलर है। उसने 1-2 मर्डर नहीं बल्कि 5 मर्डर किए थे, जिनमें से 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सुखविंदर को ये जहर कहाँ से मिली थी। इस बात का पता लगाने के लिए कनाडा के दोनों डिटेक्टिव लुधियाना में जड़ी बूटी बेचने वाले लोगों की दुकानों में पहुंचे। वहां पर उन्हें चूहों और कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा के बारे में पता चला। उस दवा का नाम कुंचला था। उस दवा को कुचला और कजरा के नाम से भी जाना जाता है। उन दोनों डिटेक्टिव ने उस पॉइजन की टेस्ट करवाई तो उसमें वही जहर पाया गया जो उन 5 लोगों के बॉडी में मिले थे। साथ ही साथ ये भी पता चला था कि इंसान की बॉडी में उस जहर का पता नॉर्मल टेस्ट से नहीं लगाया जा सकता। और अब इससे साफ हो गया था कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने धोखे से कुंचला के बीज खिलाकर 5 इंसानों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। साथ ही उसे ये भी पता था कि डॉक्टरों को नॉर्मल टेस्ट से इस जहर का पता नहीं चल पाता। इसके लिए सुखविंदर सिंह ने अपने 5 शिकारों को किसी न किसी बहाने, यानी कि किसी को खाने में तो किसी को दवाई में मिलाकर खिला दिया था। आगे चलकर रंजीत सिंह की वाइफ लखविंदर ने भी कोर्ट में बताया था कि सुखविंदर सिंह ने उसकी पति को पीठ दर्द की दवा दी थी। इसके खाने के बाद ही रंजीत सिंह खेला की दर्दनाक मौत हो गई थी। ठीक इसी तरह उसने अपने दोनों ट्विंस बेबी और अपनी पहली वाइफ परवेश कौर और तीसरी वाइफ खुशविंदर को ठिकाने लगाया था। इन 5 मर्डर के पीछे दहेज में मिलने वाली पैसे और इंश्योरेंस के पैसों को पाना था। बच्चों को सुखविंदर सिंह ने सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि आगे चलकर वो अपनी किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता था। इसके बाद अक्टूबर 1997 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को अपनी पहली वाइफ और अपने बिजनेस पार्टनर रंजीत सिंह खेला के मर्डर के जुर्म में हैमिल्टन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हैमिल्टन पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इंडिया में हुए 3 मर्डर को नहीं जोड़ा था। हालांकि इंडिया से कई गवाहों को कनाडा भी ले जाया गया। वहां उन इंडियन गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। मॉन्ट्रियल अदालत में चले लंबी सुनवाई के बाद साल 2001 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद 21 नवंबर 2013 को 54 साल की उम्र में सुखविंदर सिंह ढिल्लों की कनाडा के किंगस्टन हॉस्पिटल में कैंसर से मौत हो गई। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।